हे गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ करेज। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे अबाउट वन थिंग एंड दैट इज़ हमारे छोटे भाई बहनों की प्रॉब्लम, दैट इज़ क्लास 10th। सो इफ़ यू आर अ क्लास 10th स्टूडेंट जो कि CBSE से बिलोंग करते हो, आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। 2 महीने बच रहे हैं बोर्ड्स आने में, कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली थोड़े बहुत डरे हुए होगे, मे बी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, एंड मे बी तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, राइट? So if you're a confident person, this video is not for you. So this video is not gonna be a big help for you. All I have to say is best of luck for that, buddy. You're gonna rock it. लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे हो अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, then all I have to say is stop panicking. क्योंकि पैनिक करने के चक्कर में ना तुम जितने % ला सकते हो अपने 10th स्टैंडर्ड में वो भी नहीं ला पाओगे। ओके, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 15th Feb को एग्जाम है, तुम्हारे पास पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत। लेकिन यही बात है दैट यू कैन नॉट एन्जॉय इन दोज टाइम। लाइक तुम बहुत फालतू का पार्टी वगैरह में या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ थिंकिंग कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है 10th स्टैंडर्ड में क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करा। इवन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अब तक कुछ भी नहीं पढ़ो ना, 2 महीने बहुत हैं 10th में अच्छे % से पास करने के लिए। लेकिन वो तभी होगा जब तुम कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा करके रखो। नंबर 1, यू शुड नॉट पैनिक, बिकॉज अगर तुम पैनिक कर रहे हो तुम ऑलरेडी गेम के नीचे जा चुके हो, ठीक है। दूसरा, यू नीड टू गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। हर एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में, SST में और साइंस में, सभी में जाकर के एक बार चेक करो तो सही कि कौन से ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज़्यादा हेवी नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। एक बार जाओ उन सभी के बारे में सर्च करो। जस्ट यूट्यूब पे जाओ, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस फॉर क्लास 10th, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ भी कर लेना अपना, फिर सब्जेक्ट डाल देना, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। 8-10 वीडियोस देखना, या मैक्सिमम अच्छे अगर वीडियोस तुम्हें मिल जाए यूट्यूब पर जो कि बहुत ही अच्छे यूट्यूबर्स के हों, बहुत ही अच्छे टीचर्स के हों, तो 4-5 देखना बड़े बड़े यूट्यूब के वीडियोस को, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनमें से कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वही टॉपिक्स तुम्हारे लिए हैं जो कि तुम्हें सबसे पहले देखना है, राइट? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू इज स्टॉप पैनिकिंग, क्योंकि पैनिक हो गए तो काम खत्म है गाइस तुम्हारा, ठीक है। दूसरा, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हारे सिलेबस में पूछे जाएंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ योर ओन, ठीक है। 2 महीने बहुत है, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, 2 महीने बहुत होते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। बस इसमें तुम्हें अब कोई ब्लंडर नहीं करना, इसमें अब तुम्हें एक एक दिन का हिसाब रखना है, एक एक दिन का। दोज हु आर फोकसिंग ऑन देयर प्री बोर्ड, या फिर दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो अपने प्री बोर्ड से, भाई मत डरो अब। क्योंकि क्या है ना कि स्कूल, जो मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं वो प्री बोर्ड के लिए तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। यू हैव टू बी सो फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो तुम बोर्ड्स के लिए फोकस करो, और उसके लिए बेस्ट यही तरीका होगा कि सबसे पहले तो पैनिक करना बंद करो। दूसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं उनके ऊपर फिर लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो, जाकर के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के क्वेश्चंस देख लेना, पॉसिबल हो तो 5 देख लेना, ठीक है। 5 बेस्ट रिकमेंडेड होता है, लेकिन 3 इयर्स तो एटलीस्ट देखो ही देखो। NCERT को फॉलो करना फॉर बेसिक, एटलीस्ट तुम उन्हें बेसिक सारे के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो यानी NCERT के, एंड देन फॉलो योर 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। बेस्ट यही स्ट्रैटेजी है तुम्हारे लिए फिलहाल, अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो, ठीक है। और अगेन मैं बोलूँगा, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। बस बात इतना ही है दैट यू कैन नॉट यूज योर टाइम फॉर लग्जरी, यू हैव टू ग्राइंड सो हार्ड नाउ, ठीक है। बाकी वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार का तो जो बोर्ड्स आएगा, जो कि मुझे मिल रहा है 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स, वो मैं बहुत ही अच्छा करूँगा, तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड गुड लक फॉर दैट। बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम, बस कोई ब्लंडर अब मत करना, ठीक है। मेक योर नोट्स। और एक गलती जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि मैंने भी किया है, बहुत बार किया है, और वो ये है कि रिवीजन में कमी। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में जब मैं था मैथ स्ट्रीम से, तो मेरा एक फेवरेट टॉपिक था जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है, लेकिन मैंने NCERT का एक एक सवाल लगा रखा था, मैंने RD शर्मा का एक एक सवाल लगा रखा था, मैंने प्रीवियस ईयर फॉर
जेईई मेंस वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रखा था फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, यानी कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन मैं क्या किया, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया, उसे कुछ टाइम तक कंटिन्यू किया, एंड देन जब मैं आगे बढ़ा दूसरे चैप्टर्स में आगे गया तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो मेरा बेसिक सवाल था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इवन वो भी मुझसे नहीं बन पा रहा था, फिर मुझे वापस से पढ़ना पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो डोंट एंड अप डूइंग दिस बिग मिस्टेक। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पीछे वाले सारे चैप्टर्स को पढ़ करके आगे भूल जाते हो, तो उसके लिए यू हैव टू लर्न हाउ टू डू द रिविजन वर्क, बिकॉज रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को सीखना एंड देन जो भी आप सीखे हो उसे परफॉर्मेंस वाले डे पे, यानी कि एग्जाम डे पे परफॉर्म करना, ठीक है, वो यही दोनों मिल करके आपका एक अच्छा ग्रेड बनाएगा, ठीक है। चीज़ों को सीखो, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, एंड देन उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल तुम डिलीवरी में कर पा रहे हो या नहीं, यानी कि एग्जाम डे के दिन तुम कर पा रहे हो या नहीं। और ये तभी होगा जब तुम रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे, राइट। 2 महीने हैं, बहुत है, मान के चलो, ठीक है, लेकिन भैया यू कैन नॉट यूज योर टाइम फॉर लग्जरी, गो डू समथिंग विथ योर सेल्फ। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, ठीक है, 1 घंटे और हम लोग इंटर कर जाएंगे दिसंबर में। एवरी सिंगल पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।